हेलो फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और बहुत दिल से स्वागत करती हूँ कि आप जो है मेरे चैनल पर वीडियोस को देखकर जो है अपनी हिंदी विषय की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। हिंदी की जो जिम्मेदारी तो मैंने आपकी ले ही ली है कि जो है आपको अच्छे से तैयारी कराने वाली हूँ और बहुत सारे वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड भी कर दिए हैं। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ बच्चों, वो है हमारा संधि का। क्यों लाई हूँ ये टॉपिक, पहले भी करा चुकी हूँ इसके क्वेश्चन। टॉपिक लाने का दोबारा से मतलब ये होता है लेटेस्ट जो आपको क्वेश्चन पैटर्न है उससे आपका जो है आपको रूबरू कराना। रूबरू समझ आता है, आपका सामना कराना है। ये ना हो कि एग्जाम हॉल में बैठे और कंफ्यूज हो जाओ कि ऐसे क्वेश्चंस तो हमने पढ़े ही नहीं, है ना। तो जो है लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहें उसके लिए जो है आज ये क्लास आपके लिए दोबारा से लेकर आई हूँ संधि की। जिसको बेस क्लियर करना है वो पहले की क्लासेस भी देख सकता है। अब आज की क्लास क्या करने वाली है, देखो। मुझे पता है कि कुछ एग्जाम्स की डेट आ चुकी हैं, कुछ हो रहे हैं, है ना। तो जो बच्चे भाग भाग कर तैयारी कर रहे हैं, पहले नहीं पढ़े हैं, उनके लिए ये क्लास ट्रिक्स के साथ होगी। यानी कि ट्रिक्स बताऊंगी संधि की। जिनके पास इनफ टाइम है, अभी तैयारी में बहुत देर है या तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में बहुत देर है, उनके लिए जो है बेस भी क्लियर होगा। तो दोनों तरह के जो है एस्पायरेंट जो है, दोनों तरीके के, वो इस वीडियो का ना पूरा का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। तो जिम्मा मैंने लिया है तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपके लिए। बस आपको क्या काम करना, आपको जो है वीडियो ध्यान से देखना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लग रही है, और साथ में जो है नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो जरूर बताना है। ठीक, तो ये आपको काम जरूर करना है। तो पहले जो है सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर कि संधि ज्ञात करनी है, हमें संधि का भेद बताना है कि क्या है। तो थोड़ा सा जो ना एक बार बेस जरूर क्लियर कर दूं, ठीक है। ट्रिक भी बताती हूँ अभी इसी के बाद। तो बेस बताऊं तो संधि क्या है, संधि वर्णों का मेल है। ये प्रश्न आ चुका है तो इसको जो है जल्दी वाले बच्चे हैं वो ध्यान से पढ़ ले कि संधि किसका मेल है, वर्णों का मेल है। दिखते हमें शब्द हैं लेकिन होते क्या है, वर्ण। संधि हमेशा सार्थक शब्दों में होती है, यानी कि निरर्थक शब्दों में संधि नहीं होगी। और संस्कृत के शब्दों में संधि होती है, यानी कि ये सभी शब्द कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब संधि के भेद कितने हैं, संधि तीन तरीके की है। स्वर जमा स्वर, यानी कि पहले शब्द का अंत दूसरे शब्द का आरंभ स्वर हो। व्यंजन संधि, पहले शब्द का अंत व्यंजन, दूसरे शब्द का आरंभ स्वर हो या व्यंजन हो, तो व्यंजन संधि। तीसरी होती है विसर्ग संधि, पहले शब्द का जो है अंत आरंभ जो है स्वर हो या व्यंजन हो। विसर्ग तो नहीं हो सकता यहाँ पर क्योंकि आरंभ में लगता नहीं है विसर्ग, तो विसर्ग संधि। ठीक है। तो तीन तरह की मुख्य संधियां हैं और इनमें जो है स्वर संधि के आगे पांच भेद भी हैं, बाकियों के दोनों के नियम है। अब जो है यहाँ पर हमारे सामने पहले शब्द का अंत विसर्ग दिया हुआ है, तो कैसी संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ट्रिक क्या है, अगर शब्द के मध्य में आपको आधा श दिखाई दे, श दिखाई दे, आधा श, ठीक है, या फिर आधा सा दिखाई दे, या फिर दूसरे शब्द के ऊपर रेफ दिखाई दे, तो ये समझ जाना कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है। ये हमारा संधि का उदाहरण होता है विसर्ग संधि का। या फिर ओ की मात्रा दिखाई दे, किसकी मात्रा, ओ की मात्रा। जैसे मन है जमा रंजन, तो क्या बन जाता है, मनोरंजन बन जाता है। ठीक है, ओ की मात्रा में भी बदल जाता है विसर्ग। तो ये ध्यान रखना है। तो पता चल गया होगा कि ये अगर आविष्कार शब्द होता तो तुरंत श देखकर पता चल जाना चाहिए था कि विसर्ग संधि है। अब नियम क्या कहते हैं, नियम बहुत सारे हैं जो जो इस यहाँ पर आते जाएंगे उनसे आपके काफी क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएंगे। विसर्ग के तुरंत पहले यदि ई हो या ऊ हो, क्या है विसर्ग से पहले, वहां पर लगी मात्रा अंतिम जो है वर्ण मानी जाएगी। जब हम बोलते हैं तो जो सबसे लास्ट आवाज आती है ना, जैसे मैंने बोला आवी ई, तो अंतिम वर्ण ई ही है। ठीक है, ई हो या ऊ हो, और पहले वर्ण पहले वर्ग का क ख वाले जो हमारी वर्णमाला है उसके विभिन्न वर्ग में पहला जो है या दूसरा व्यंजन हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, आधे श में। तो ये हमारा सही होगा। और अर्थपूर्ण बनना चाहिए शब्द, ये तीनों तो अर्थपूर्ण है नहीं। ठीक है, अवकार, आविश, आविकार, ये कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। पहले शब्द का अंत क्या है, ई, आधी ई,
दूसरे शब्द का आरंभ अ, तो यानी कि दोनों जगह स्वर है, तो स्वर संधि का उदाहरण है। अब स्वर संधि में भी 5 भेद है। पहला है दीर्घ, है ना, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण, पांचवा है अयादि। आप इनकी ट्रिक्स भी देख लो, ताकि जो है आगे आने वाले क्वेश्चन जो है मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले ही समझ जाओ तो अच्छा है। ठीक है। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में आपको शब्द के बीच में बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा जो ऐसे लगती है, और बड़े ऊ की मात्रा दिखाई देगी, तो हो गई दीर्घ संधि। ठीक है। इसके चार चार नियम होते हैं। इसके बाद जो है क्या होगा? गुण संधि में आपको क्या दिखाई देगी? एक मात्रा दिखाई देगी, ए की, या एक मात्रा ओ की दिखाई देगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। या फिर जो है ऐसे शब्द आएंगे री ऋषि वाले। ठीक है, री ऋषि वाले, जैसे राज जमा ऋषि, राजर्षि हो गया। वृद्धि संधि में आपकी ये जो मात्रा है ना, ये वृद्धि हो जाएगी, इनमें भी दो मात्राएं आ जाएंगी, और यहाँ पर भी ओ में भी दो मात्राएं आ जाएंगी, ये ध्यान रखें। यण संधि में क्या होगा? यण संधि में आपको शब्द के मध्य में या और उससे पहले आधा व्यंजन, या फिर वह आधा व्यंजन या त्र दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? यण संधि होगी। अयादि संधि में आपको क्या दिखाई देगा? आपको आपको बड़ा व ऐसे दिखाई देगा, आव, ठीक है, या जो है अव, या फिर आपको अय या आई बनता है। ये कैसे है, इसको उदाहरण के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ पर जो है अधि जमा आय, अधि जमा आय में ई मिल रहा है आ से। ई किससे मिल रहा है? आ से। अब मैंने बताया कि आपको जो है क्या देखना है, य के पहले आधा व्यंजन। तो यहाँ पर तो य के पहले आधा व्यंजन कहीं है नहीं, यहाँ पर है ना, या के पहले आधा व्यंजन, तो ये हमारा शब्द बन जाता है। अब कैसे बनता है ये शब्द? यदि ई हो, ठीक है, और ई के बाद कोई दूसरा स्वर हो, ई ना हो, कोई दूसरा स्वर हो, कोई भी हो, तो वो या बनता है। अगर मैं ई के बाद ऊ लगाऊं तो क्या बनेगा? यू बनेगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि भिन्न स्वर की मात्रा इस पर लग जाती है। अधि में ई है, यहाँ पर आए है, तो क्या बना? या बन गया, तो बना शब्द अध्याय। अगला है हमारा कि दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द में क्या लिखा है? उत्त जमा नति। ठीक है, उत्त आखिरी व्यंजन क्या है? हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पर ना है। यदि त के बाद उसी वर्ग का जो है पंचम वर्ण आ जाए, तो ता जो है अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, यानी कि उन्नति। और अगर मैं वैसे देखूं, ट्रिक से देखूं, तो सार्थक शब्द कौन सा है? एक उन्नति ही सार्थक शब्द है, बाकी तीनों विकल्प तो सार्थक शब्द है ही नहीं। अगला प्रश्न, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद विच्छेद क्या होगा? उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है? उत्त जमा श, यानी कि त के बाद श हो, तो क्या होगा? वो हमारा च छा में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? उत्त जमा शिष्ट होना चाहिए। यही है श, इसके साथ जो च छा में बदलता है। अच्छा, एक बच्चे की अभी यूट्यूब पे क्वेरी आई थी कि उत्त जमा श्रृंखलन, ठीक है, कि जो है कैसे मतलब करे, तो यहाँ पर उसने पूछा रा कहाँ गया, तो रा तो है ही नहीं यहाँ पर, ये ध्यान रखना, इसलिए जो है चा छा ही रहा। अगला है तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? आधा सा देखना है ना हमें। और विसर्ग, विसर्ग किसके, ये जो आधा सा है किसके कारण बना होगा? विसर्ग के कारण बना होगा। ठीक है, तो उससे पहले क्या है? तिर में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो सही क्या है? तिर, तिरह जमा कार, क्योंकि विसर्ग ही सा में बदली है, बाकी किसी में कोई बदलाव नहीं आया। इसके बाद है दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। सन जमा चय। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारी बिंदी है ना ऊपर, किसी भी शब्द में सन लिखा है या जो भी है, ये स के ऊपर जब बिंदी होती है ना, तो वो सम उपसर्ग को दर्शाती है। किस उपसर्ग को? सम। जैसे सम जमा योग, संयोग होता है, बोलते संयोग है, लेकिन होता क्या है? सम जमा योग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर सम किस में लगा? इसमें लगा है। चय क्या है? यहाँ पर है। ये तो कोई नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सही विकल्प क्या हो सकता है हमारा? सम जमा चय। और आधा माँ किस रूप में आता है? बिंदी के रूप में आता है, जैसे पंप में आता है ना। अगला है निम्नलिखित शब्दों में सही जो है संधि विच्छेद बताना है। परम जमा आत्मा का, पहले बताओ ये बीच में बड़े आ की मात्रा है या नहीं है ना यहाँ पर बड़े आ की मात्रा, तो अभी आपको शुरू में बताया था बड़े आ की मात्रा हो, ठीक है, या फिर बड़ी ई की मात्रा हो, बड़े ऊ की मात्रा हो, कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, क्योंकि ये दीर्घ स्वरों की मात्राएं है ना। तो यहाँ पर जो है अब हमें कौन सा अलग करना, मतलब यहाँ तक हमारा शब्द अलग है, ये आत्मा का आ है, तो क्या बना? परम जमा आत्मा। क्या बना? परम जमा
आत्मा। अगला प्रश्न है कि संधि विच्छेद बताना है। दोबारा से देख लो, अब यहाँ पर बड़े आ की मात्रा दिखाई दे रही है। संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। इसको निकाल लू परम को, तो बड़े आ की मात्रा में आ ही तो जुड़ा होगा। क्या बचा? परम जमा अणु। क्या बचा? परम जमा अणु। अगला है स्वर संधि वाला विकल्प बताना है। ठीक है, अब स्वर संधि वाला कैसे बताएं? अब ये तो संधि है जी हमारी व्यंजन संधि, सत्य जमा भाव। ये कौन सी है? मन है जमा रथ, मनोरथ है। ये कौन सी है? विश्व जमा नु, विश्व जमा नु। ठीक है, विष्णु। अब यहाँ पर ये जो संधि है, क्या बताया था? जब व से पहले आधा व्यंजन दिखाई दे, व से पहले आधा व्यंजन या से पहले आधा व्यंजन दिखाई दे, है ना, तो वो हमारी यण संधि है। और यण संधि किसका भेद होता है? हमारा स्वर संधि का भेद है। अगला प्रश्न है गुरु उपदेश में संधि कौन सी है? बड़े ऊ की मात्रा दिख रही है, रा पर मात्रा लगती है, छोटे ऊ की ऐसे लगती है और बड़े ऊ की ऐसे लगती है ना। तो बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, शब्द के मध्य में गुरु जमा उपदेश, आवाज समझ भी आ रही है, तो किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। कैसे बना है? गुरु शब्द लिखते हैं ऐसे, उपदेश लिखा ऐसे, दोनों ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? गुरु जमा उपदेश। ठीक। अगला है जी प्रश्न हमारे सामने कि जगत जग जननी शब्द में संधि बतानी है। जग जननी, तो जगत की जननी, जगत क्या है? ये संसार है। इसकी जननी क्या होगा? हमारा जगत जननी। त के बाद यदि जाए तो क्या होगा? या झाए तो क्या होगा? ये तीसरे, इसी वाले तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। जैसे सज्जन में होता है, सत्य जमा जन में सज्जन हो जाता है, तो यही यहाँ पर हो रहा है। और है कौन सी संधि? हमारी व्यंजन संधि, क्योंकि अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन है। अच्छी लग रही है ना क्लास? कमेंट करके बताते जाओ और मुझे पता भी चलेगा कि पूरी क्लास देखते हो या नहीं देखते हो। अगला है यहाँ पर जगत जगदीश। ठीक है, अब जगत वाले जितने शब्द है ना, जगत ही होगा, जगत नहीं हो सकता। सार्थक शब्द जगत है, ये संसार है, तो ये ध्यान रखना। जग जहां दिखाई देना मतलब जगत है। ठीक है, जगत जमा ईश से बना है, ये हमें ध्यान रखना है। नियम अभी बताया था, त के बाद यदि उसी वर्ग का कोई जो है कोई स्वर हो, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। अत्यंत क्या है भाई? यहाँ पर देख लो, या है, या से पहले आधा व्यंजन है, तो कौन सी संधि होगी? बार बार बता रही हूँ, यण संधि होगी। या से याद रखना। अच्छा, ऐसे भी याद कर सकते हो, अंतस्थ व्यंजन पता है ना, य रा ला वा, इसको हटाकर, ला को हटाकर ये तीनों बनते हैं यण संधि में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है भास्कर का संधि विच्छेद। आधा सा आ रहा है ना, अभी बताया था शुरू में, आधा सा होगा, आधा श होगा, या आधा श ये वाला होगा, या रा होगा, या ओ की मात्रा होगी, तो किसका उदाहरण होंगे वो? विसर्ग संधि के। और विसर्ग लगी किस में है? चौथे विकल्प में लगे, तो बाहा जमा कर। अगला है तेजो राशि। अब देखो वही दोबारा से नियम आ रहे हैं। श लगा हो, श हो आधा शब्द के मध्य में, रा हो या ओ की मात्रा हो, या सा हो। ठीक है, आधा सा हो, तो हमारे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ओ दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो विसर्ग संधि हो सकती है, जैसे तेज जमा राशि, तेजो राशि। अगला है यहाँ पर मनस्ताप। क्या दिख रहा है भाई? आधा सा दिख रहा है यहाँ पर, किसका उदाहरण होगा? मैं तो सीधा यही लगाऊंगी, मन है जमा ताप, मनोताप। ठीक है, मनस्ताप। अगला है इति जमा आधी। इति जमा आधी, ई के बाद कोई भिन्न वर्ण किस में बदलेगा? या में। किसका उदाहरण है? यण संधि का। शब्द क्या होगा? इसमें तो बदलेगा नहीं, बदलाव नहीं होगा, ये भी नहीं बदलेगा। तो भाई पहले तो बड़ी छोटी ई की मात्रा किस में लगी है? इसमें नहीं लगी, इसमें नहीं लगी, इसमें नहीं लगी, इसमें लगी है, तो भी देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ इसमें बदलाव होता है, पहले वर्ण के पहले शब्द के अंतिम में और दूसरे शब्द के आरंभ में, तो भी मेरा विकल्प यही बनता है सही। अगला है दिव्यागमन। ठीक है, में जो है हमें संधि बतानी है। मैंने क्या बताया? या से पहले आधा व्यंजन है या नहीं? आधा व्यंजन, तो क्या होगा? देवी जमा आगमन। ठीक है, देवी जमा आगमन। सार्थक शब्द अगमन तो है, होता ही नहीं कुछ। मन कैसे हो जाएगा? पीछे वाला तो सेम रहना चाहिए, गमन, गमन आना चाहिए। तो गमन ये तो इसमें आ रहा है देवी में, और इसमें आ रहा है। अब इसमें आए तो देवी गमन तो कुछ नहीं होता, स्वर संधि होनी चाहिए, आरंभ में स्वर है नहीं, यहाँ पर स्वर है आरंभ में, तो दिव्यागमन। अगला है एक जमा एक।
कौन सी संधि होगी? तो ये हमारा जो है हमारा उदाहरण है वृद्धि संधि का, 1 + 1। पहले शब्द का अंत है क जमा आ, दूसरे शब्द का आरंभ है ए। ठीक है, आ में जब ए मिलता है तो बड़ा ए बनाता है एक एक, क्या होगा? एक एक। ठीक है, और जो है बदलाव कहाँ होगा? मध्य में होगा, ध्यान रखना है। दुष्कर्म में कौन सी संधि अभी बताया? आधा श, आधा स, आधा श, र या ओ की मात्रा। कौन सी संधि के उदाहरण होते हैं बताओ? विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं, विसर्ग ही इसमें बदलती है। ठीक है, अगला है सदानंद शब्द का संधि विच्छेद। ठीक है, द आ रहा है यहाँ पर बीच में, द किसका है? इसका प्रथम वर्ण कौन सा है? सत्य है इस वर्ग का, तो सत्य होना चाहिए और आनंद होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा? सतानंद, सदानंद। ठीक है, सत्य जमा आनंद, सतानंद। संधि कर रहे हो तो रिवर्स भी तो जाना आना चाहिए, बैक गियर नहीं लगाते हो क्या कार में? अगला है नमस्ते शब्द में संधि बता दो भाई, बता दो। आधा सा लिखा है या नहीं लिखा हुआ? आधा सा कौन सी संधि में आता है? मैं तो बार बार बता रही हूँ भाई कि विसर्ग संधि में आता है, सीधा सीधा। अगला है प्रत्यारोप में संधि बता दो। प्रत्यारोप, या से पहले आधा व्यंजन, बता दो कौन सी संधि है? यण संधि है। तो अधिकतर देख लो उदाहरण विसर्ग, व्यंजन और यण संधि के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला है उज्जवल में उत्त जमा ज्वल, पहले भी किया था, सज्जन करवाया, जग जननी कराया। ठीक है, उत्त जमा ज्वल, उत्त जमा ज्वल। ठीक है, क्या बन जाएगा? उज्जवल। ये थोड़ी वर्तनी गलत है, बोर्ड से ही आई है। उज्जवल की सही वर्तनी ये होती है। ठीक है, ये याद भी रखना, ये वर्तनी शुद्ध करने वाले में पूछी भी जाती है। तो उत्त जमा ज्वल क्या होगा? उत्त जमा ज्वल सही उत्तर होगा। अगला है पावन का संधि विच्छेद। लो, नई संधि आ गई, ये ध्यान रखना। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? हमारा अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि में क्या होता है? यदि पहले शब्द का जो है हमारा क्या हो कि आए हो, ओ हो, तो किस में बदलेगा हमारा? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ए लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ए के बाद भिन्न स्वर लिख दिया, कोई भी, मान लो मैंने अ लिख दिया, तो ये बनेगा अय। अगर यहाँ पर बड़ा ए है, ठीक है, और उसके बाद कोई भी स्वर है, तो ये हमेशा आय में बदलेगा। ऐसे ही ऊ का नियम है, यहाँ पर ओ का नियम है। जैसे मैं यहाँ पर अगर छोटा ओ है और उसके बाद कोई भी स्वर है, कोई भी, तो बनेगा अब। अगर बड़ा ओ है, ठीक है, तो और उसके बाद कोई भी स्वर है, तो बनेगा आव। अब यहाँ पर जो है, जब आपको आव की ध्वनि सुनाई दे, देखो आव सुनाई दे, आवी सुनाई दे, तो आपको अयादि संधि आनी चाहिए दिमाग में। तो ये क्या है? पो जमा अन। ठीक है, और किससे होगी अयादि संधि? इनसे होगी, ये दोनों, इन दोनों को याद रखना है आपको बस। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ विलोम शब्दों का, जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगी। बार बार बोल रही हूँ कि शेयर जरूर करना सेशन को अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।